स्टूडेंट्स, आज का जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसको लिवर आज डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक, लिवर की एनाटॉमी। तो ये जो लिवर टॉपिक है ये मैंने मेनली फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट्स, डिप्लोमा फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, HAP ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का ये टॉपिक है लिवर। ठीक, इसके बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लिवर है क्या बेसिकली, मैं आज लिवर को बहुत ही इजी टर्म्स में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो लिवर जो है हमारा एक डाइजेशन में काम करने वाला ऑर्गन है, यानी सिंपल हम कहना चाहें तो भोजन को पचाने में जो हमारे अंग काम करते हैं तो उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट अगर है तो वो सिर्फ लिवर। ठीक, लिवर हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हमारी मदद करता है। तो बात मैं इसकी एनाटॉमी की करूँगा अभी ज़रा। सिंपल एनाटॉमी हेडिंग डाल रखा है मैंने यहाँ पर। एनाटॉमी का सिंपल मतलब होता है कि स्ट्रक्चर की स्टडी करना, कि आखिर जो हमारा ये लिवर है यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें, यहाँ पर कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व हैं। तो ये जो लिवर का स्ट्रक्चर यहाँ मैंने बेसिकली बनाया हुआ है छोटा सा एक, इसको आप लोग देख रहे होंगे। तो ये लिवर का स्ट्रक्चर है। तो लिवर के स्ट्रक्चर में मेनली कुछ पॉइंट्स जो यहाँ मैंने लिख रखे हैं वही आपको बस थ्योरी में भी लिखने हैं। ठीक, अगर आपको स्ट्रक्चर समझ में आता है सही से तो आप थ्योरी लिखने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप इजीली थ्योरी को लिख सकते हैं। तो मैं लिवर के स्ट्रक्चर के बारे में आप लोगों को बता दूं। ये पूरा हमको लिवर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ठीक, ये फ्रंट स्ट्रक्चर ना के नीचे का व्यू है उसके, इसीलिए आप कंफ्यूज ना होइएगा। तो ये लिवर हम सबको पता है कि लिवर जो है हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, यानी दो लोब्स में डिवाइड होता है। तो सबसे पहली बात देखिए, लिवर हमारा दो लोब्स में डिवाइड है। एक लेफ्ट लोब, जो हमको लेफ्ट लोब बोला गया है जिसे, और दूसरा आपको दिख रहा होगा राइट लोब। ठीक, तो हाँ, एक पॉइंट हमको पता चल गया कि लिवर जो होता है हमारा दो लोब्स में डिवाइड होता है। ठीक, नंबर 1 राइट लोब, नंबर 2 लेफ्ट लोब। ठीक, दूसरी बात हमको क्या लिखनी है अब जो हमें पता करना है इस स्ट्रक्चर में, इन दोनों के जो राइट और लेफ्ट लोब होता है इनको जो सेपरेट करने का काम करता है। ये जो आपको एक फाइब्रस स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है यहाँ पर, फाइबर्स का बना हुआ स्ट्रक्चर जिसको हम फैल्सीफॉर्म लिगामेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। तो यही वो फाइब्रस स्ट्रक्चर है जो सेपरेट करता है लेफ्ट लोब को राइट लोब से। ठीक, ओके। लिवर के जस्ट नीचे आप आएंगे राइट साइड में तो आपको वहाँ पर गॉल ब्लैडर दिखाई देगा। ठीक, गॉल ब्लैडर क्या होता है? गॉल ब्लैडर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि लिवर से जो वाइल जूस सिक्रीट्स हो रहे हैं। लिवर का काम क्या होता है? लिवर का मेनली काम होता है वाइल जूस को बनाना। ठीक, और जो वाइल जूस लिवर ने बनाया वो स्टोर हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा कहाँ के? गॉल ब्लैडर में। ठीक, ओके। तो ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ग्रीन कलर होता है इसके पास। और ठीक, आगे देखिए, जो अब क्या है, अब हमारे पास क्या होता है, जो लिवर के दो लोब पड़े अपने राइट और लेफ्ट लोब, उनके पास क्या होता है? डक्ट होती हैं। डक्ट का मतलब होता है जब किसी से भी होके, बहिका जिसको हिंदी में बोलते हैं, किसी से भी होके कोई चीज़ जब पास होती है तो उसको डक्ट बोलते हैं। ठीक, अब क्या होता है, जो राइट लोब है उससे भी एक डक्ट निकलेगी जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये राइट लोब से आई हुई है। और एक डक्ट आपको कहाँ से दिखाई देगी? लेफ्ट की साइड से, जो लेफ्ट हेपेटिक डक्ट कही जाएगी। ठीक, तो यानी हम कह सकते हैं जनरली कि दो डक्ट भी होती हैं इसके पास। ठीक, पहली राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। क्लियर? ठीक, आगे देखिए, आगे क्या होता है कि ये जो दोनों राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट होती है, मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर रखा, देखिए ये हमारी एरो वाइज देखिए, राइट हेपेटिक डक्ट लिख रखा है यहाँ पर मैंने, और ये सिंपल मैंने यहाँ पर लिख रखा है लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। ठीक, हेपेटिक वर्ड ही लिवर के लिए लगाया गया है। ठीक, हेपेटिक का मीन्स लिवर से ही है। आगे देखिए, अब क्या होता है, ये दोनों आगे जाके क्या होता है, ये दोनों राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट आपस में मिल जाती हैं। आपको दिख रहा होगा ये दोनों आपस में क्या हो गई? फ्यूज़ हो गई। फ्यूज़ हो जाती हैं तो हम इनको एक नया नाम दे देते हैं जिसका नाम बनता है कॉमन हेपेटिक डक्ट। क्लियर? आ गया ये।
अब क्या होता है, जो हमारे यहाँ पर हमने अभी करा गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है लिवर के राइट साइड में, नीचे बिलो द लिवर। वहाँ से भी एक डक्ट निकली रहती है जिसको हम सिस्टिक डक्ट कहते हैं। आप देख रहे होंगे ये जो गॉल ब्लैडर है हमारा, यहाँ पर क्या निकली हुई है, एक डक्ट, जिसको हमने सिस्टिक डक्ट बोला। ठीक, अब देखिए आगे होता क्या है कि जो हमारी कॉमन हिपैटिक डक्ट थी ये वाली, और हमारी सिस्टिक डक्ट, आगे जाके ये भी दोनों आपस में फ्यूज़ हो जाती है। क्लियर दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक, जब ये आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं तब भी हम इनको एक नाम दे देते हैं जिसका नाम होता है कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट। ठीक, तो बस आपको बस यही करना है कि आपको लिवर का स्ट्रक्चर यानी उसकी एनाटॉमी अच्छे से पढ़नी है, उसका स्ट्रक्चर आपको अच्छे से लर्न करना है। स्ट्रक्चर लर्न हो जाएगा तो आपको पॉइंट्स लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बेसिकली जो मैंने अभी लाइंस आपको यहाँ बोली थी वही लाइंस मैं यहाँ पर देखो थ्योरी में भी लिखने जाऊँगा। तो हम थ्योरी पर चलते हैं। पहला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। पहला पॉइंट हमसे कह रहा है कि लिवर हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। लिवर का काम क्या होता है, लिवर हमारे फूड के डाइजेशन यानी पाचन में हमारी मदद करता है, जिसको हम सिंपल मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। यानी फूड के मेटाबॉलिज्म में यानी फूड के ब्रेक डाउन में हमारी मदद करता है लिवर। ठीक, आगे देखिए क्या कह रहा है लिवर के बारे में। सेकेंड पॉइंट, लिवर इज द मेन पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, तो आपका ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डिप्लोमा फर्स्ट ईयर HAP में एक चैप्टर है जिसका नाम डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो उसी का ये पार्ट है। तो इसीलिए हम मेन ऑर्गन्स या मेन पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं लिवर को। अगला पॉइंट देखिए, लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ठीक, इसे बॉडी की बड़ी ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक, ग्लैंड इसलिए बोला गया है क्योंकि ये सिक्रीशन करती है। ओके, आगे देखिए वेट की बात करते हैं इसके। लिवर हैज़ वेट अबाउट 1.2 टू 1.5 किलोग्राम। इसका वजन लगभग 1.2 से 1.5 किलोग्राम तक हो सकता है। आगे आ जाते हैं। लिवर कंसिस्ट ऑफ 2 लोब्स। वही लाइन जो हमने ऊपर पढ़ी थी कि लिवर के पास 2 लोब होते हैं जिनको हम राइट एंड लेफ्ट लोब कहते हैं। ठीक, दीज लोब्स आर सेपरेटेड बाय, इन लोब्स की अगर मैं बात करूं राइट और लेफ्ट की, तो ये सेपरेट किए जाते हैं फैल्सिफॉर्म लिगामेंट के थ्रू। आगे पॉइंट पे आते हैं। लिवर सिक्रीट्स बाइल जूस। ये लाइन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ पे बाइल जूस को अंडरलाइन कर दिया है। सिक्रीट्स को भी कर सकते हैं कि लिवर का काम क्या होता है भाई, लिवर का काम होता है बाइल जूस को सिक्रीट्स करना। ओके, विच स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर, जो कहाँ स्टोर रहता है, गॉल ब्लैडर में। नेक्स्ट पॉइंट, गॉल ब्लैडर प्रेजेंट। गॉल ब्लैडर की अगर मैं बात करूं, जैसे मैं बताता कहता स्ट्रक्चर में कि गॉल ब्लैडर कहाँ प्रेजेंट होता है, लिवर के नीचे राइट साइड में। तो वही भी चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, गॉल ब्लैडर प्रेजेंट राइट साइड बिलो द लिवर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अगर पॉइंट क्या कह रहा है हमसे, ये कह रहा है द डक्ट प्रेजेंट इन द लिवर, द डक्ट प्रेजेंट इन द लिवर कॉल्ड हेपेटिक डक्ट। जो डक्ट हमने पहले भी बोला भी कि जो डक्ट लिवर से निकलती हैं या लिवर में प्रेजेंट होती हैं उनको हम हेपेटिक डक्ट कहते हैं। विच कैरीड वाइल जूस, जो क्या करती हैं, कैरी करती हैं, लेके जाती हैं किसको, वाइल जूस को। ठीक, आगे देखिए, द डक्ट प्रेजेंट इन गॉल ब्लैडर कॉल्ड सिस्टिक डक्ट। गॉल ब्लैडर की अगर मैं बात करूं, गॉल ब्लैडर में के से जो डक्ट निकली होती है या गॉल ब्लैडर में जो डक्ट उपस्थित होती है उसको हम सिस्टिक डक्ट कहते हैं। आगे आ जाइए, राइट हेपेटिक डक्ट फ्यूज टुगेदर विद लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। जो राइट हेपेटिक डक्ट होती है हमारी फ्यूज मतलब जुड़ जाती है, टुगेदर के साथ, किसके साथ, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट के साथ जुड़ जाती है, एंड फॉर्म्स और बना लेती है कॉमन हेपेटिक डक्ट। क्या बना लेती है, एक कॉमन हेपेटिक डक्ट। ठीक, अब क्या होगा, जो कॉमन हेपेटिक डक्ट है हमारी वो हमारी सिस्टिक डक्ट से जुड़ जाएगी। देखिए, कॉमन हेपेटिक डक्ट एंड सिस्टिक डक्ट फ्यूज टुगेदर।
अब की बार क्या हुआ, जो हमारी कॉमन हेपेटिक डक्ट थी और सिस्टिक डक्ट थी वो क्या करेंगी, आपस में जुड़ जाएंगी और क्या बना लेगी, एंड फॉर्म्स कॉमन बाइल डक्ट, और एक कॉमन बाइल डक्ट को बना लेगी। आगे देखिए, कॉमन बाइल डक्ट क्या करेगी, अब कॉमन बाइल डक्ट फ्यूज विद पेनक्रियाटिक डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट जो होगी हमारी वो पेनक्रियाज से निकली हुई डक्ट, पेनक्रियाटिक डक्ट का मतलब जो डक्ट पेनक्रियाज से बाहर निकल रही है, पेनक्रियाज में भी तो कुछ ना कुछ सिक्रीट्स हो रहा होगा, तो वो जो सिक्रीशंस हो रहे हैं वो पेनक्रियाटिक डक्ट से बाहर आएंगे। ठीक, तो वो डक्ट क्या करेंगी, आपस में बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट आपस में जुड़ जाएंगी और हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट बना लेगी। क्या बना लेगी, हिपैटो पेनक्रियाडक्ट। ठीक, अब जो हिपैटो पेनक्रियाडक्ट है वो क्या करेगी, हिपैटो पेनक्रियाडक्ट ओपन्स इन डिओडेनम। तो जो हमारी क्या है ये हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट ओपन्स इन डिओडेनम, डिओडेनम में ओपन हो जाएगी। ठीक, तो ये बेसिकली डिप्लोमा के हिसाब से बहुत पॉइंट्स थे, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए सफिशिएंट है। ओके।